पेशवा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। जैसा कि साथियों सभी देशवासियों को सौर दिवस की हार्दिक बधाई और उन वीर जवानों को सत सत नमन जिन्होंने क्रांति किया और ऐसा मसाल कायम किया कि जिससे जो गैर बराबरी का दर्जा था उसको दूर करने का काम किया। तो सबको 1 जनवरी सन 1818 की क्रांति की हार्दिक बधाई। साथियों, हम आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलते हैं। एक समय था कि महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव एक है और कोरेगांव भीमा नदी के किनारे साथियों एक युद्ध हुआ। और ये युद्ध क्यों हुआ? द्वितीय पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच हुआ। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रचार प्रसार चाहती थी, विस्तार चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेज अपना हुकूमत चाहते थे। तो पेशवा द्वितीय बाजीराव जो थे वो जो है, लेकिन उनके अंदर एक कमियां ये थी सबसे बड़ी कि वो जाति चाहते थे और शूद्रों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते थे। वो ऊंच नीच की खाई मनुस्मृति विधान पर वो लागू करते थे कानून व्यवस्थाओं को। तो इससे मामला ये साथियों आया कि जब अंग्रेजों से लड़ाई की बात हुई और अंग्रेजों और पेशवाओं की लड़ाई की बात हुई तो महार जात के तमाम सैनिक उनके पास गए जो वास्तव में वो जो है अच्छे थे, तो वो गए, लेकिन पेशवा बाजीराव ने जातिगत व्यवस्था की वजह से उनको नहीं लिया। और द्वितीय पेशवा बाजीराव ने जब नहीं लिया तो अंग्रेज जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार विस्तार करना चाहते थे, शासन व्यवस्था करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है महारों को लिया। तो महार रेजिमेंट सेना तैयार किया और साथियों उनको जो गैर बराबरी का दर्जा था, जो उनके साथ जात पात होता था, ऊंच नीच, यहां तक कि जब द्वितीय पेशवा बाजीराव थे तो उन्होंने उनके जो है, उस समय ये एक ऐसी स्थिति थी कि हाड़ी लटका दिए थे कि अगर थूकना हो तो हाड़ी में थूकिए, पैर में जो है साथियों बेड़िया लटका दिए थे और झाड़ू लटका दिए थे। तो ये एक ऐसी स्थिति थी, इतिहासकार लोग बताते हैं, एक ऐसी स्थिति थी जो बहुत ही खराब स्थिति थी। पशु से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए थे द्वितीय पेशवा बाजीराव। लेकिन जब अंग्रेजों ने सम्मान दिया साथियों, तो ये लोग जो उस सेना में भर्ती हो गए, और जब भर्ती हो गए तो 500 महारों की एक रेजिमेंट सेना बनी। 500 महारों की एक रेजिमेंट सेना बनी और अंग्रेज की तरफ से ये जो है पेशवाओं से लड़ाई लड़े, और इन्होंने दिखा दिया कि अगर गैर बराबरी होगी, असमानता होगी या पशुवत जो जिंदगी हो रही है उसको दूर करने के लिए इन्होंने त्याग किया और द्वितीय पेशवा राव से युद्ध किए। और साथियों इतिहास गवाह है कि 500 महारों ने मिलकर 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। जिनको अछूत समझा जाता था, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिनको भाईचारा का दर्जा नहीं दिया जाता था, यहां तक कि उनको मानव ही नहीं समझा जाता था, पशु से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया गया था। तो उन लोगों ने क्रांति किया, अपनी जो मनुस्मृति विधान जो लागू था उसको दूर करने के लिए कि हम भी जो है कर सकते हैं। और ये साथियों भीमा कोरेगांव की कहानी जो है 1 जनवरी सन 1818 की। और हमारा जब भीमा कोरेगांव में जो जवान बेचारे शहीद हुए, वास्तव में जिन्होंने आगाज किया, जिन्होंने समानता की, स्वतंत्रता की, भाईचारा की लड़ाई को आगाज किया, गैर बराबरी का जो दर्जा था, मानवतावादी का रास्ता अपनाया, तो साथियों उन वीर जवानों ने, कई ऐसे वीर जवान जो महार क्रांति हुई जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी की, और इसीलिए सौर दिवस जो है स्तंभ बना हुआ, उन पर वीर जवानों का नाम लिखा हुआ महार रेजिमेंट का। और बाबा साहेब जी का जब साथियों दौर आया तो बाबा साहेब जब भी जाते थे तो वहां पर जरूर जाते थे। पुणे महाराष्ट्र में साथियों सौर दिवस जो लिखा हुआ है, भीमा कोरेगांव नदी के किनारे बना हुआ स्तंभ उस वीर जवानों की याद में, वहां जाते थे और वहां से वो सीख लेते थे। तो साथियों समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारा का आगाज अगर स्टार्ट हुआ है तो वो साथियों क्रांति के साथ हुआ है 1 जनवरी सन 1818। तो मेरा सभी साथियों से यह कहना है कि ऐसी कहानी फिर ना हो, ऐसी कहानी फिर ना दोहराई जाए, भीमा कोरेगांव जैसी कहानी ना हो कि किसी को जो है अन्याय हो।
ऐसा ना हो। और इसीलिए मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि आपस में भाईचारा रखें और जो गैर जो है बराबरी का दर्जा था, बराबरी का दर्जा करें। आपस में मानवता रखें, समानता रखें, स्वतंत्रता रखें, शिक्षा रखें। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, तो संविधान ऐसे विधान पट्टा बनाया उन्होंने जिसमें समतामूलक समाज की बात की, जिसमें सभी को भाईचारे की बात की। तो दोस्तों, भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो ना दोहराया जाए, इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है सभी साथियों से कि मानव मानव एक समान समझें। और जो पशु से समान उनको समझा जा रहा था, उनका लड़ाई लड़ना लाजमी था साथियों। क्योंकि अगर आपके साथ पशु जिंदगी आपको जीने पर बेबस कर दिया जाए, आपके गले में हारी लटका दिया जाए, आपके पैरों में जो है झाड़ू बांध दिया जाए और थूकने तक की आजादी आपको ना हो, तो आपको साथियों कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने लड़ाई के लिए लड़ा, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समानता के लिए। आपके साथ अगर किया जाए, मेरा प्रश्न है, तो क्या आप नहीं लड़ोगे? क्या आप नहीं चाहोगे हक अधिकार मिले हमको पशु से बदतर जो जिंदगी थी पूर्वजों की साथियों, क्या वो नहीं चाहेंगे या आप नहीं चाहोगे? तो इसलिए हमको उनको नमन करना है और देश से मनुवाद जैसी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। वाकई में हम लोग एक हैं और हम लोगों को एक रहना चाहिए। तो फिलहाल 1 जनवरी सन 1818 की जो क्रांति हुई, मैं उन वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और बड़ा समतामूलक समाज की स्थापना करने का विशेष योगदान दिया। फिलहाल मैं सभी साथियों से विदा लेता हूं और 1 जनवरी सन 1818 की क्रांति ना हो, इसलिए मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जिनके अंदर जातीयता की व्यवस्था हो, वो लोग ऐसी जातीयता व्यवस्था को त्यागें और आपस में भाईचारा रखें। क्योंकि हमारे जितने भी देश के महापुरुष हैं, सभी लोग यही चाहते थे कि आपस में जो है भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और हम सब एक हैं। और साथियों, जब हम सब एक होंगे तभी हमारा भारत देश महान होगा। और जिस दिन इस देश से जातीयता खत्म हो जाएगी, गैर बराबरी का दर्जा खत्म हो जाएगा, मानव मानव एक समान हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत देश विकसित देश हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों से विदा लेता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से।